युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने वाला कोटा एक बार फिर सुर्खियों में है। इन दिनों लगातार कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों ने कोटा को फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हर कोई इससे परेशान है कि आखिर क्यों कोटा में स्टूडेंट लगातार सुसाइड कर रहे हैं। इन सब के बीच में कोटा के एक प्रोफेसर ने कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के कारण और कैसे इस पर रोक लगाई जा सके, इस पर रिसर्च की है। 400 कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ कोटा में होने वाली खुदकुशी पर की गई बड़ी रिसर्च के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आने वाले बच्चों पर ग्रहण लग चुका है। कोटा अब कोचिंग सिटी से सुसाइड सिटी में तब्दील हो चुकी है। एग्जाम क्लियर करने की टेंशन, अच्छे नंबर लाने की टेंशन और माँ बाप के सपनों को पूरा करने की टेंशन ने स्टूडेंट की सांसों को दबाकर रख दिया है। जब कोई कोचिंग स्टूडेंट मौत को गले लगाता है तो सबके मन में सवाल आते हैं। अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला क्यों किया? क्या हालात रहे होंगे जब उसने जिंदगी की जंग को हारा? क्या उसने अपने मन की बात किसी से शेयर की? क्या उस बच्चे पर माँ बाप के सपनों का बोझ था? क्या उसे सुसाइड करने से रोका जा सकता था? इन्हीं सवालों का जवाब खोजा है कोटा के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। उन्होंने 400 कोचिंग स्टूडेंट के साथ एक बड़ा रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने सुसाइड के कारण और उसे रोकने के तरीकों पर काम किया है। रिसर्च के दौरान प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने सुसाइड के पीछे 6 वजहों को जिम्मेदार माना है। मुख्यतः मेरी स्टडी में जब मैंने देखा तो एकेडमिक प्रेशर और फैमिली प्रेशर जो था वो इसका मुख्य कारण था। एकेडमिक प्रेशर मतलब जो पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ाई का जो रूटीन है, पढ़ाई के रूटीन से बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो एक इसका मुख्य वजह बनकर आया। और साथ ही साथ इसको और आगे बढ़ाने का काम किया फैमिली के प्रेशर ने, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस ने, फैमिली की भावनाओं ने। कुछ और वजह भी इसमें रही जो कि व्यक्ति को या बच्चे को आत्महत्या की तरफ प्रेरित करती हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स थे, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स थी, सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी, या फिर जीवन में होने वाले कुछ बहुत बड़ी घटनाएं जिनको हम मेजर लाइफ इवेंट कहते हैं। कोटा में लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, सभी पर प्रेशर रहता है। कोचिंग संस्थान और स्थानीय प्रशासन काउंसलिंग करता है, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए ऐसा सिस्टम तैयार करने की दरकार है जहां बच्चे एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे को मेंटोर बनाए। प्रोफेसर दिनेश शर्मा अपनी रिसर्च में 6 ऐसे तरीके खोजे हैं जो सुसाइड केस को कम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंट के बाद हम काम कर सकते हैं फिर कंट्रीब्यूशन। बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि समाज में आपका कंट्रीब्यूशन, योगदान बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूशन उसको याद दिलाइए, उसको उसकी पहचान याद दिलाइए। कंट्रीब्यूशन के ऊपर काम करने के साथ हम कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना है। फिर जो हम कहते हैं कि काउंसलर की नियुक्ति करनी है, काउंसलर यहाँ पे काउंसलर कम्युनिकेशन ही करता है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा बच्चे की मन की दबी हुई भावनाएं बाहर नहीं आएंगी। केयरिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग, ये भी 2 कारक हैं। केयरिंग मतलब इमोशन, माता पिता को, भाई बहन को, अध्यापक को हमें उनके लिए इमोशन दिखाना पड़ेगा कि आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोई भी कोचिंग छात्र खुदकुशी करने से पहले ऐसे 3 क्लू जरूर देता है जिनसे स्टूडेंट की टेंडेंसी को समझा जा सकता है। अगर कोचिंग स्टूडेंट में ये क्लू नजर आए तो सतर्क हो जाइए। बच्चा बात में इस तरह की बातें करता है, लेकिन हम उस बात को समझते नहीं है। हम उस बात को जो है उड़ा देते हैं कि अच्छा तुझे हमने डांटा तो तू हमको और 4 बातें बता रहा है, 4 बातें सुना रहा है। ये मौखिक बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चे मौखिक नहीं बोलते हैं, जैसे जो बच्चे कोचिंग्स में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वो राइटिंग करते हैं, रिटर्न में लिखते हैं। जैसे अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ नोटपैड पे लिखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं जो ये दिखाता है कि जिंदगी से उनका मन ऊब गया है।
बच्चों को समझना होगा कि डॉक्टर और इंजीनियर पर आकर ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी दुनिया है। इसके साथ बच्चों को ये भी समझना होगा कि जीवन अनमोल है, सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये दोबारा नहीं मिलेगी। जिस सपने के साथ में कोटा में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए भेजा है, उसके आगे भी एक दुनिया है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पर जाकर के ये लाइन खत्म नहीं हो जाती। एक अनावश्यक जो दबाव है वो इस मोड़ पर लाकर के स्टूडेंट को खड़ा कर देता है, जहां से उसकी जो हमेशा के लिए वापसी है उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और राजधानी रांची में मानसून की बारिश भले खुलकर नहीं हो पा रही हो, लेकिन मानसून के महीने में मच्छरों के प्रकोप ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को पांव पसारने का मौका दे दिया है। आखिर कैसे उड़ी है राजधानी रांची की नींद, इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून के महीने में राजधानी